हेलो स्टूडेंट, मैं गोलू और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। तो आइए देखते हैं भिन्न क्या है। तो भिन्न बनता है अंश और हर के मिलने से बनता है भिन्न। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंश क्या है और हर क्या है, उसके बाद देखेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। तो अंश बट्टा के ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं और बट्टा के नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं। जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है 2/4, 5/3, 7/2, 8/3। तो इसमें ऊपर वाला जो संख्या दिया हुआ है उसको हम बोलेंगे अंश और नीचे वाला जो संख्या दिया हुआ है उसको हम बोलेंगे हर। जैसे में इसमें ऊपर क्या है, 2 है तो 2 हो गया अंश, 5 है 5 हो गया अंश, 7 है 7 हो गया अंश, 8 है 8 हो गया अंश। और नीचे में क्या दिया हुआ है 4, इसको बोलेंगे हर। इसमें क्या दिया हुआ है 3, इसको बोलेंगे हर। ये 2, ये भी हर है, ये 3, ये भी हर है। तो हम लोग अब देख लेते हैं भिन्न क्या है, भिन्न किसे कहते हैं या भिन्न क्या है। भिन्न तो भिन्न वैसी संख्या जिसे हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सके उसे भिन्न कहते हैं। तो परिभाषा को लिख लेते हैं। वैसी संख्या जिन्हें अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। जहां हर बराबर नहीं हो 0, हर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भिन्न नहीं कहलाएगा। जैसे में 7/4, 3/2, 9/7, P/Q, L/M, X/Y, ये सब क्या है, ये सब भिन्न कहलाएगी। क्योंकि भिन्न की परिभाषा वैसे ही है, वैसी संख्या जिन्हें अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे अंश हो गया 7, हर हो गया 4, तो ये भी भिन्न है, सही है। यहाँ पे अंश हो गया 3 और हर हो गया 2, तो ये भी भिन्न है, ये भी सही है। यहाँ पे हो गया अंश 9 और हर 7, ये भी भिन्न है। यहाँ पे अंश हो गया P और हर हो गया Q, ये भी सही है। यहाँ पे अंश हो गया L और हर हो गया M, ये भी सही है। और यहाँ पे क्या, X हो गया अंश और Y हो गया हर, तो ये सब भिन्न कहलाएगी। क्योंकि भिन्न की परिभाषा ही है जिसे अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। तो ये भी अंश बट्टा हर के रूप में है, ये भी भिन्न है। ये भी अंश बट्टा हर के रूप में है, ये भी भिन्न है। अब इसके बाद आता है भिन्न कितने प्रकार के होता है। तो भिन्न 3 प्रकार के होता है। आइए हम देखते हैं बोर्ड की तरफ। भिन्न कितने प्रकार के होता है। भिन्न कितने प्रकार का होता है। तो भिन्न कितने प्रकार का होता है, भिन्न होता है 3 प्रकार के। भिन्न 3 प्रकार के होता है। पहला है उचित भिन्न, उचित भिन्न। दूसरा है विषम भिन्न, विषम भिन्न को ही हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। इसे पोस्ट में लिख लेना है अनुचित भिन्न। और तीसरा और लास्ट है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। अब तीनों की परिभाषा हम बारी बारी से देखेंगे। इससे पहले आप अपने नोटबुक में इसे उतार लीजिए।
वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिए। उसके बाद हम इसे मिटाते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। उचित भिन्न क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं उचित भिन्न क्या है। एक नंबर की परिभाषा हो जाएगा उचित भिन्न। तो इसका परिभाषा होगा वैसी भिन्न जिसका अंश छोटा होता है तथा हर बड़ा होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो आइए इसे लिख लेते हैं। वैसी भिन्न जिनका अंश छोटा होता है तथा हर बड़ा होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। जैसे में 3/4 अंश छोटा है, हर बड़ा है। 2/8 अंश छोटा है, हर बड़ा है। 9/13 अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसके बाद 2 नंबर में है विषम भिन्न। 2 नंबर में है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न ठीक इसके उल्टा हो जाएगा। वैसे भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, इसे हम लिख लेंगे वैसी भिन्न जिनका अंश बड़ा होता है तथा हर छोटा होता है। जैसे में हो जाएगा, अंश बड़ा होता है तो अंश बड़ा रहेगा। 8/3 और छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया। 15/7 अंश बड़ा हो गया और छोटा हो गया। अब इसके बाद आता है मिश्र भिन्न। तो अब हमको देखना है मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं मिश्र भिन्न क्या है। मिश्र भिन्न की परिभाषा को देखते हैं। तब तक आप वीडियो को रोककर ये दोनों की परिभाषा उतार लीजिए। तीसरा नंबर में है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न वैसा भिन्न जो एक पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर बना होता है, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को भी लिख लेते हैं। वैसा भिन्न जो एक पूर्णांक और उचित भिन्न के मिलने से बनता है, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं।
जैसे में 6.3/4, 2.8/9, ये सब मिश्र भिन्न है। जैसे में ये हो गया पूर्णांक, 6 क्या है यहाँ पे पूर्णांक है, और 3/4 एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न कैसे है? उचित भिन्न की परिभाषा अभी बताए हैं कि वैसे भिन्न जिनका अंश छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो अंश जिसका छोटा है, हर बड़ा है, तो ये उचित भिन्न है और ये पूर्णांक, दोनों के मिलने से क्या बन गया? मिश्र भिन्न बन गया। यहाँ पे भी ये पूर्णांक है और ये ऊपर वाला अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया? उचित भिन्न हो गया। दोनों के मिलने से एक मिश्र भिन्न का निर्माण हो गया। अगर ऐसा दिया होगा 3.8/2, ये उचित भिन्न होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये उचित भिन्न के साथ में पूर्णांक नहीं मिला है, तो ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे दे दिया 4.12/7, तो ये 4 तो पूर्णांक है लेकिन ये उचित भिन्न नहीं है, इसीलिए ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। उचित भिन्न कैसे नहीं है? क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। अभी हम बताए हैं कि उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश छोटा होना चाहिए हर से, तो इसका हर छोटा है, अंश तो छोटा है नहीं, इसीलिए ये भी मिश्र भिन्न नहीं होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।